भगवान शिव जी की कथा को पूरा सुनिए, जिससे आपके जीवन की सभी समस्या दूर हो जाएगी। और आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। भगवान शिव और भोले बालक की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में एक अत्यंत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटा सा बालक था, जिसका नाम नंदू था। नंदू बहुत सरल, भोला और सच्चे मन से भगवान शिव का भक्त था। उसके पास न धन था, न वैभव, पर उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। नंदू के माता पिता रोज मजदूरी करते थे। कई बार घर में भोजन भी पूरा नहीं हो पाता था, लेकिन नंदू कभी शिकायत नहीं करता। वह प्रतिदिन गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और बाल मन से कहता, भोलेनाथ, आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। बालक की निष्कपट भक्ति। नंदू को पूजा पाठ के बड़े मंत्र नहीं आते थे। वह कभी शिवलिंग से बातें करता, कभी उन्हें फूल दिखाता तो कभी कहता, भोलेनाथ, आज घर में रोटी कम है, आप नाराज तो नहीं होंगे। उसकी यह भोली बातें सुनकर स्वयं देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होते थे। कहा जाता है कि जहां भाव होता है, वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। परीक्षा का समय। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान हो गए। नंदू के माता पिता बीमार पड़ गए। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उस दिन नंदू के पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए न जल था न फूल। वह खाली हाथ शिवलिंग के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, भोलेनाथ, आज मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाया। अगर हो सके तो मेरे मां बाबा को बचा लीजिए। शिव जी का आगमन। उसी क्षण एक तेजस्वी साधु वहां आए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं बिखरी हुई थीं और आंखों में करुणा थी। साधु ने नंदू से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? नंदू ने अपनी सारी पीड़ा सुना दी। साधु मुस्कराए और बोले, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? नंदू के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर अगर आप चाहें तो मैं भूखा ही रह लूंगा, पर आपको जरूर खिलाऊंगा। भक्ति की जीत। तभी चमत्कार हुआ। साधु ने अपना कमंडल जमीन पर रखा और उससे अन्न प्रकट हो गया। उन्होंने नंदू के माता पिता को भोजन कराया और उन्हें औषधि दी। देखते ही देखते वे स्वस्थ हो गए। तभी साधु बोले, वत्स, पहचानो मुझे। क्षण भर में वह साधु भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। नंदू भय और आनंद से भर गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, बेटा, मुझे सोने चांदी की नहीं, तुम्हारे जैसे सच्चे हृदय की भक्ति चाहिए। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान को याद करता है। कथा की शिक्षा। भगवान अंतर अंतर्ध्यान हो गए, पर उस दिन के बाद नंदू का जीवन बदल गया। गांव में समृद्धि आई और नंदू जीवन भर शिव भक्ति में लीन रहा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। सच्ची भक्ति उम्र नहीं देखती। भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद नंदू देर तक उसी स्थान पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे दुख के नहीं, आनंद और कृतज्ञता के थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं भोलेनाथ उससे मिलने आए थे। उस दिन के बाद नंदू की दिनचर्या बदल गई। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा से शिवलिंग की सेवा करने लगा। अब वह केवल जल और बेलपत्र ही नहीं चढ़ाता था, बल्कि अपने अच्छे कर्मों को भी शिव को अर्पित करता था। वह गांव के बूढ़ों की सेवा करता, बच्चों की मदद करता और दुखियों को ढांढस बंधाता। गांव वालों की परीक्षा।
कुछ समय बाद गांव में एक घमंडी सेठ आया। वह बहुत धनी था, पर उसका हृदय कठोर था। उसने गांव में एक बड़ा यज्ञ करवाने का ऐलान किया और कहा, केवल वही लोग यज्ञ में बैठेंगे जिनके पास धन और अच्छे वस्त्र हों। गरीब लोग दुखी हो गए। नंदू भी चुपचाप सब देख रहा था। वह शिवलिंग के पास जाकर बोला, भोलेनाथ, अगर भक्ति धन से खरीदी जा सकती तो गरीब कभी आपका नाम न ले पाते। भोलेनाथ का दूसरा रूप। यज्ञ के दिन एक बार फिर वही साधु प्रकट हुए। इस बार वे और भी साधारण वेश में थे। जब वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो सेठ ने उन्हें भगा दिया। साधु मुस्कराए और नंदू के पास आकर बोले, बेटा, क्या मुझे अपने पास बैठने दोगे? नंदू ने तुरंत अपने पास जगह बना दी। तभी साधु ने नंदू से कहा, आज तुम्हारी भक्ति की फिर परीक्षा होगी। अचानक आकाश में बादल गरजने लगे। यज्ञ की अग्नि बुझ गई। सेठ घबरा गया, मंत्र काम नहीं कर रहे थे। तब नंदू ने आंख बंद कर बस इतना कहा, नमः शिवाय। चमत्कार। उसी क्षण शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और साधु भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। पूरा गांव उनके चरणों में गिर पड़ा। सेठ का अहंकार चूर चूर हो गया। भगवान शिव ने कहा, भक्ति धन से नहीं, विनम्रता से होती है। जो बालक सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अंतिम उपदेश। भगवान शिव ने नंदू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, वत्स, जीवन में कभी घमंड मत करना। जो स्वयं को छोटा समझता है वही मुझे सबसे प्रिय होता है। इसके बाद महादेव अंतर ध्यान हो गए। सेठ ने अपनी भूल मानी और जीवन भर गरीबों की सेवा करने लगा। नंदू बड़ा होकर भी उतना ही भोला और शिव भक्त रहा। कथा की अंतिम सीख। भगवान शिव बाल हृदय की निष्कपट भक्ति से तुरंत प्रसन्न होते हैं। अहंकार से भक्ति नष्ट होती है। सच्चा भक्त वही है जो सब में शिव को देखता है।